3 गरीब लड़कों ने कचरे से एक गाड़ी बनाई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इससे एक नया दौर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री से फेंके हुए पुराने पार्ट चुराए और एक इंजन तैयार किया। फिर उसे एक साइकिल के फ्रेम में फिट किया और ऊपर से पुराने रबर के टायर चढ़ा दिए। आखिर में कबाड़ के लोहे से बना हैंडल लगाया और इस तरह दुनिया की पहली हार्ले मोटरसाइकिल तैयार हुई। पर क्या ये सच में चलेगी? तीनों दोस्तों के मन में अब भी शक था। इंजन लगा रहे हैं, कोशिश जारी है, मेहनत रंग ला रही है। इंजन चालू हो गया और फिर डेविड ने तुरंत इसे चलाकर देखा। इंजन की आवाज इतनी तेज थी कि उसने सुबह की शांति को भंग कर दिया और लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। गलियों से गुजरते हुए डेविड शहर के बाहर खुले मैदानों की तरफ निकल गया। नीले आसमान और हरियाली के बीच वो आजादी से गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे अपने कानों के पास हवा की सनसनाहट और पहियों से उड़ती मिट्टी का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। जब पेट्रोल खत्म होने वाला था तब वो बेमन से गाड़ी वापस लाया। पुराने कलपुर्जों से बनी इस मोटरसाइकिल को देखकर डेविड की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने फौरन अपने भाइयों सैम और हैरी से कहा कि अगर हम इसकी पावर थोड़ी और बढ़ा दे तो ये पूरी दुनिया में धूम मचा देगी। लेकिन हैरी ने ये सुनकर मना कर दिया, क्योंकि पावर बढ़ाने का मतलब था ज्यादा पैसा खर्च करना और उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो एक पैसा भी नहीं निकाल सकते थे। यही हकीकत थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। पर हार मान लेना उनके बस की बात नहीं थी। फिर पैसों का जुगाड़ होने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं थी, क्योंकि बड़े शहरों में पहले से ही बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेच रही थी। पर असलियत इतनी आसान नहीं थी। जब वो पूरी मेहनत से काम में जुटे थे तभी अचानक हैरी को कॉलेज का बुलावा आ गया। उन दिनों कॉलेज जाना अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मौका माना जाता था। पर जब हैरी ने ये बात सैम और डेविड को बताई तो डेविड बुरी तरह भड़क गया। मैंने अपना सारा पैसा इसमें झोंक दिया है और अब हमारा इंजीनियर ही साथ छोड़कर जा रहा है। हमने इसमें बहुत मेहनत की है बिल, हम सबने मिलकर इसे खड़ा किया है। आखिरकार उनकी अनबन हो गई और उनकी टीम में पहली बार दरार आ गई। पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि नई मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर में कुछ गड़बड़ थी। इंजन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। इसे ठीक करने के लिए सैम को अपने पुराने मालिक की मदद लेनी पड़ी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका मालिक पहले से ही किसी और कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और वो किसी नए ब्रांड को आगे नहीं आने देगा। उस मालिक ने जानबूझकर उन्हें एक खराब पुर्जा बेच दिया, जिससे उनकी इकलौती गाड़ी लगभग बर्बाद हो गई। एक दिन हैरिस नाम के एक आदमी ने शहर में बाइक रेस रखी, जिसमें जीतने वाले को इनाम में बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। बहुत से रेसर वहां पहुंचे और डेविड भी अपनी नई मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गया। पर जैसे ही उसने अपनी गाड़ी दिखाने की कोशिश की, उसके इंजन में आग लग गई और सब उसका मजाक उड़ने लगे। दुश्मन की चाल की वजह से उनकी गाड़ी सबके सामने हंसी का पात्र बन गई। इस घटना ने उन्हें समझा दिया कि बिना किसी एक्सपर्ट के वो ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक काबिल इंजीनियर की जरूरत थी। काफी सोचने के बाद डेविड ने हैरिस की दुकान के मैकेनिक एडी से बात की और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना लिया। एडी भी अपने पुराने मालिक से परेशान था, इसलिए उसने फौरन हाँ कर दी। एडी के आने से कार्बोरेटर की दिक्कत हल हो गई। पर जब उन्होंने टेस्ट ड्राइव की तो एक और मुसीबत आ गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही सारा तेल रिसने लगता था और ठीक तभी सेल्स का काम देखने वाला सैम अपना पहला ग्राहक ले आया। तेल रिश्ता देख सैम ने चालाकी दिखाई और गाड़ी के सामने खड़े होकर हिसाब को छुपा लिया। खरीदार को इस बारे में कुछ पता नहीं चला और उसने एडवांस पैसे दे दिए। इस तरह उनकी पहली सेल पूरी हुई। लेकिन डिलीवरी देने से पहले तेल टपकना बंद करना जरूरी था। मजबूर होकर उन्हें हैरी से मदद मांगनी पड़ी, पर हैरी ने मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में बिजी था और उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। उसने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने का वादा भी कर रखा था। सैम को बहुत गुस्सा आया, पर डेविड शांत रहा, क्योंकि वो जानता था कि हैरी के ऊपर अपने परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हैरी को अपने बीमार भाई का ख्याल रखना था, इसलिए उसके लिए बड़ी कंपनी में नौकरी करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता था। हैरी का साथ न मिलने पर सैम और डेविड ने अब सारी उम्मीदें एडी पर टिका दी थी। देखते ही देखते रेस का दिन भी आ गया। डेविड अपनी शानदार मोटरसाइकिल लेकर मैदान में उतरा। इंजन की गरज सुनकर सब हैरान रह गए। बड़ी कंपनी के मालिक को एहसास हो गया कि ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। तभी हैरिस ने वजन ज्यादा होने का बहाना बनाया और डेविड को रेस से बाहर कर दिया। सैम ने इसका विरोध किया, पर हैरिस की अपनी मर्जी थी और उसने उनकी एक न सुनी। वो बस किसी भी तरह उन्हें रेस से रोकना चाहता था। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि कोई नई कंपनी उनसे आगे न निकल सके। जब सब बहस कर रहे थे तभी हैरी ने डेविड को एक इशारा किया और डेविड चुपचाप रेस से बाहर आ गया। पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। जैसे ही रेस शुरू हुई, डेविड ट्रैक के बाहर से तेजी से भागा। पहियों के नीचे से धूल उड़ने लगी और चारों तरफ धुआं छा गया। अब एक तरफ ब्रांडेड गाड़ियां थी और दूसरी तरफ डेविड की ये देसी मशीन, जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। हालांकि बाहर का रास्ता लंबा और मुश्किल था, फिर भी डेविड बाकी रेसर के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। अब उसे ट्रैक के अंदर पहुंचना था। आखिर में जैसे ही सीधी सड़क आई, डेविड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बाड़ तोड़कर ट्रैक के अंदर घुस गया। सीधी सड़क पर उसकी मोटरसाइकिल का मुकाबला करना नामुमकिन था। डेविड ने सबको पीछे छोड़ दिया। डेविड सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचा और उसकी इस जीत ने सबको हक्का-बक्का कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी नियम उनकी रफ्तार को नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने अंदाज में मार्केट में कदम रखा। रेस के बाद एक बड़े व्यापारी ने उन्हें अपना कार दिया। जैक नाम का ये आदमी उनके काम में दिलचस्पी दिखा रहा था। सैम ने अपनी गाड़ी की खूब तारीफ की, पर वो व्यापारी बहुत समझदार था और वो हकीकत जान चुका था। आखिरकार जैक ने $500 इन्वेस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि उसे मोटरसाइकिल का भविष्य उज्जवल लग रहा था। जब सैम और डेविड ने इतने पैसों का चेक देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली और अब वो अपनी मोटरसाइकिल को और बेहतर बनाने की सोचने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो गाड़ी का वजन कम कर दें तो उसकी रफ्तार और बढ़ जाएगी। पर अभी उन्हें इस बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी था। वहीं दूसरी तरफ हैरी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल रही थी, पर अब वो सोच में पड़ गया था।
क्योंकि जब उसने खुद की बनाई बाइक देखी, वाह सुनो, अपने अच्छे दोस्तों की दुआएं सुनकर और अपने हाथों से बनाई उस गाड़ी को देखकर हार्ले का मन एक बार फिर डोल गया। उसने याद के तौर पर इस पहली मोटरसाइकिल को खरीदने की पेशकश की। हार्ले को डगमगाते देख डेविडसन ने एक बार फिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने हार्ले से कहा कि तुम चाहे कहीं भी जाओ, इस ब्रांड में तुम्हारा हिस्सा हमेशा रहेगा और कंपनी का नाम तो हमने पहले ही सोच लिया है, इसका नाम होगा हार्ले डेविडसन। इन बातों ने हार्ले के दिल को गहराई से छू लिया। उसे अचानक समझ आ गया कि असली पछतावा दूसरों की नजरों में कामयाब न होना नहीं, बल्कि अपने सपनों को जीने की हिम्मत न जुटा पाना है। घर पहुंचकर हार्ले ने अपने माता पिता की हैरान नजरों के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैं इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करूंगा, ये मेरा मौका है। पापा, आपका शुक्रिया कि आप हमें यहाँ लाए ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। और माँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगी। उस पल उसने जो फाड़ा वो महज एक सुरक्षित नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जो आग सुलगी वो खुद को साबित करने की थी। हार्ले के वापस आने से न केवल तेल रिसने की समस्या पूरी तरह सुलझ गई, बल्कि अगले कुछ सालों में उन्होंने दुनिया के पहले V-twin इंजन का डिजाइन भी तैयार कर लिया। उस समय उन तीनों ने सोचा भी नहीं था कि यही कागज का टुकड़ा कुछ सालों बाद पूरी दुनिया को हिला देगा और हार्ले मोटरसाइकिल को पूरी दुनिया में मशहूर कर देगा। वो अमेरिका में मोटरसाइकिल क्रांति के अगुवा बन गए। हालांकि उस समय हार्ले की परफॉर्मेंस बाजार के बड़े ब्रांड से कहीं ज्यादा बेहतर थी, फिर भी उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे थे। तीनों इसी बात से परेशान थे। तभी एक शाम पार्टी में इन्वेस्टर जेरी की एक बात ने उन्हें रास्ता दिखाया। ये रेस 3 चीजों के बारे में है। पहली, सेल्स, हमें टिके रहने के लिए बिजनेस की जरूरत है और वही हमें मिला है। दूसरी बात, हमारे पास बेहतरीन मशीन है, लेकिन कोई इसके बारे में जानता नहीं है। ये सब इस रेस के खत्म होने के बाद बदल जाएगा। तीसरी, हमने उन कमजोर खिलाड़ियों को हरा दिया है, यही इस कंपनी का भविष्य है, बस इस रेस के बाद। इस तरह उन्होंने उस खतरनाक जंगल रेस के लिए अपना नाम लिखवा लिया। रेस के नियम बहुत कड़े थे। खिलाड़ियों को पहाड़ी रास्ते के 3 चक्कर लगाने थे, बिना किसी मदद या आराम के। वह सिर्फ चक्कर खत्म होने पर ही राइडर बदल सकते थे। अगर बीच में गाड़ी खराब हुई तो वे रेस से बाहर। ये न केवल राइडर की तकनीक की परीक्षा थी, बल्कि मोटरसाइकिल की मजबूती का भी असली इम्तिहान था। हालांकि रेस के नियम कागज पर तो ठीक थे, लेकिन असल में वहाँ कोई उसूल नहीं थे। राइडर्स के व्यवहार पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए जीतने के लिए ज्यादातर लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जब वे जंगल से गुजर रहे थे, तब इंडियन टीम के राइडर ने जानबूझकर वॉल्ट को टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर सीधे एक बड़े पत्थर से जा टकराया। वॉल्ट ने उसी असहनीय दर्द में पहला चक्कर पूरा किया। उनके प्लान के मुताबिक अगर कोई घायल होता तो दूसरा चक्कर एडी को लगाना था, लेकिन वॉल्ट इस धोखे से बहुत गुस्से में था और वो रेस जारी रखना चाहता था। अपने साथियों की सलाह को अनसुनी कर उसने शराब का एक बड़ा घूंट भरा और फिर से निकल पड़ा। इस बात से एडी बहुत निराश हुआ और यहीं से उस आने वाली त्रासदी की नींव पड़ी। दूसरे चक्कर में वॉल्ट और इंडियन टीम के खिलाड़ी के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। उसे फिर से टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हार्ले की जबरदस्त ताकत के दम पर उसने आखिर में तीसरे चक्कर में अपने विरोधी को पकड़ ही लिया। इस बार उसने होशियारी दिखाई और एक जोरदार लात मारकर विरोधी को कई फुट दूर फेंक दिया। रफ्तार की ये रेस अब 2 इंसानों के बीच की जंग बन चुकी थी। उधर फिनिश लाइन पर खड़े मालिक भी बेताब हो रहे थे। इंडियन कंपनी के मालिक ने हार के डर से डीलर्स को अपने पक्ष में करने के लिए एक चाल चली। उसने ऐलान किया कि जो भी रेस खत्म होने से पहले इंडियन कंपनी की डीलरशिप लेगा, उसे बिक्री पर मोटा मुनाफा मिलेगा। ये सुनते ही सभी डीलर्स ने बिना सोचे समझे इंडियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब रेस के नतीजे का कोई मतलब नहीं रह गया था। हालांकि वॉल्ट सबसे पहले फिनिश लाइन के पार पहुंचा, लेकिन बिजनेस के मामले में हार्ले कंपनी पूरी तरह हार चुकी थी। हद तो तब हो गई जब इंडियन कंपनी का मालिक अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने लगा। गुस्से में आकर वॉल्ट ने उस आदमी की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना को मीडिया ने बढ़ चढ़ कर दिखाया, जिससे हार्ले ब्रांड की बदनामी हुई। मार्केट में उनकी साख गिर गई और डीलर्स उनसे दूर होने लगे। इस वजह से टीम के अंदर जबरदस्त बहस छिड़ गई और डेविडसन भाई आपस में भिड़ गए। मामला तब शांत हुआ जब उनकी मां ने बीच बचाव किया। साइलेंस। माँ की बातों से उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने बचकाने थे। वे सब साथ मिलकर हंसने लगे। इस लड़ाई ने उन्हें अलग करने के बजाय और करीब ला दिया। पर हार्ले कंपनी का भविष्य अब भी धुंधला था और उन्हें बिक्री का रास्ता ढूंढना ही था। तभी एक रहस्यमयी व्यापारी उनके पास आया। उसने हार्ले टीम को अपनी एक नई रेस में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद वॉल्ट और एडी को छोड़कर बाकी सबको ये रेस बहुत खतरनाक लगी, क्योंकि ये रेस लकड़ी के बने एक तिरछे ट्रैक पर होनी थी। मोड़ पर गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होनी जरूरी थी, वरना गाड़ी फिसल जाती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि गाड़ियों में ब्रेक लगाना मना था। डेविडसन को लगा कि ये खुदकुशी है और हार्ले को लगा कि ये उनके ब्रांड के उसूलों के खिलाफ है। पर वॉल्ट अड़ा रहा, क्योंकि अगर वे इस अनोखी रेस में जीत जाते तो हार्ले का नाम पूरी दुनिया में गूंजता। साइलेंस। एडी ने खुद रेस में हिस्सा लेने की बात कही, लेकिन वॉल्ट खुद ही मैदान में उतरने पर अड़ा रहा। इस बात से एडी काफी नाराज हो गया। दरअसल वॉल्ट खुदगर्ज होकर नाम नहीं कमाना चाहता था, वो बस खतरा खुद उठाना चाहता था ताकि दोस्त को चोट न लगे। रेस के दिन वॉल्ट ने सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर चुपके से हिस्सा ले लिया। वही बगल में एडी भी अपनी इंडियन मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। वॉल्ट ने उसे बुरा नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के जुनून को समझते थे। जैसे ही झंडा फहराया गया, रेस शुरू हो गई। सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे उस तिरछे मोड़ पर तेज रफ्तार से निकले, लेकिन किसी को ट्रैक का अंदाजा नहीं था। पहले ही मोड़ पर 2 खिलाड़ी आपस में टकरा गए। ये देखकर डेविडसन और हार्ले की जान हलक में आ गई। उन्हें वॉल्ट और एडी की चिंता सता रही थी। रेस बहुत रोमांचक मोड़ पर थी। इंडियन टीम का राइडर सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे ही एडी और वॉल्ट थे। ये वॉल्ट की ही रणनीति थी। उसका इरादा था कि पहले ट्रैक को समझ लिया जाए और आखिरी चक्कर में बाजी मारी जाए। लेकिन दूसरे चक्कर में ही एक हादसा हो गया। एक खिलाड़ी का इंजन धमाके के साथ फट गया। ट्रैक पर आग लग गई और वो नीचे गिर पड़ा। 2 लोग उसकी मदद के लिए आए। सबसे आगे वाली गाड़ी तो बचकर निकल गई, लेकिन पीछे आ रहे एडी को हड़बड़ी में मोड़ लेते समय रफ्तार कम न होने की वजह से वो सीधे रेलिंग से जा टकराया। साइलेंस। रेस को तुरंत रोकना पड़ा। डेविडसन और हार्ले
दौड़कर ट्रैक पर पहुंचे। वॉल्ट भी दूर से भागता हुआ आया, लेकिन अफसोस कि एडी तब तक अपनी जान गंवा चुका था। वॉल्ट खुद को बहुत कसूरवार मान रहा था। उसे लगा कि उसकी जिद की वजह से ये हादसा हुआ है। साइलेंस। उसके बाद उन सबने एक बड़ा फैसला लिया। एडी की याद में और दूसरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अखबार में एक बयान दिया कि हार्ले डेविडसन कंपनी ऐसी रेस से हमेशा के लिए बाहर होती है। साथ ही उन्होंने बिना ब्रेक वाली इन जानलेवा रेस की कड़ी निंदा की। इस फैसले से पहले से ही कम हो रही बिक्री और भी गिर गई और बचे हुए डीलर्स ने भी हाथ पीछे खींच लिए। अब कंपनी बंद होने की कगार पर खड़ी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।